दोस्तों, बहुत से लोग इस बारे में कशमकश का शिकार रहते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शहीद किया जा रहा था या उनके घर हमला किया जा रहा था, तो ऐन उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहाँ थे? क्या आप हज़रत उस्मान को शहीद होता देख रहे थे? और अगर आप वहाँ मौजूद थे, तो आपने उन हमलावरों को रोकने की कोशिश क्यों ना की? क्या ये सब आपकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हो रहा था, जो आपने खामोशी इख्तियार किए रखी? दोस्तों, ये ऐसे सवालात हैं जो बहुत से लोग आम मुसलमानों के सामने बयान करके उन्हें वरगलाने की कोशिश करते रहते हैं, और बसा औक़ात वो इन्हें वरगलाने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसके नतीजे में वो भी उनकी तरह सहाबा-ए-किराम जैसी उलुल अज़म शख्सियात पर तान और तशनीअ करना बाइस सवाब समझना शुरू हो जाते हैं। हालाँकि ये परले दर्जे की हमाकत और जहालत है, और ऐसे लोग शदीद गुमराही का शिकार हैं। आज की ये वीडियो हमने ऐसे ही सादा लोगों को आम फ़हम और आसान अल्फाज में समझाने के लिए तरतीब दी है, जो इन सवालों के जवाब नहीं जानते और दूसरों के वर्गलाने में आकर अपना ईमान ज़ाया कर बैठते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद हर कोई इन सवालों के हक़ाइक़ पर मबनी जवाबात जान लेगा और दूसरों को भी दलाइल की रोशनी में बयान कर सकेगा। दुआ है अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। दोस्तों, बाज़ लोगों का ख़्याल है कि हज़रत उस्मान के कत्ल की साज़िश में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीक थे, या उसमें उनका हाथ था, या उनके इशारे पर हुआ, और हकीकत ये बहुत बड़ा इफ्तरा और कज़्ब है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वो शख्सियत थे जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सबसे ज़्यादा दफ़ा किया था, और आपने तो अपने दोनों बेटों हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को उनके घर के दरवाज़े पर मामूर फरमाया था, जहाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को महसूर किया गया था। यही नहीं बल्कि हज़रत इमाम हसन तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान के दफ़ा में ज़ख्मी भी हो गए थे। इसलिए ये कैसे हो सकता है कि शहादत उस्मान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ हो, जबकि हमारे पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़रमान अलीशान भी मौजूद है। चनांचे हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर लोग चाहें तो मैं खाना काबा में खड़े होकर ये कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने हज़रत उस्मान को ना कत्ल किया और ना हुक्म दिया है, बल्कि मैं तो बलवाइयों को रोकता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। दोस्तों, ज़रा गौर करें, अब जबकि हज़रत अली के अपने अल्फाज में हमारे पास इतनी बड़ी शहादत मौजूद है, तो फिर हज़रत अली की ज़ात पर शुबा रखना कबीरा गुनाह है, लिहाजा ऐसी खाम ख्याली से बचना बेहद ज़रूरी है। अब मोअतरज़ ये इतराज़ भी करते हैं कि अगर मौला अली वाक़ई इसी वाक़े को नापसंद फरमाते थे, तो आप खुद तलवार पकड़कर हज़रत उस्मान के दफ़ा में क्यों ना निकल आए? इसका जवाब यह है कि जब तक तलवार के बगैर दफ़ा हो सकता था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार किए बगैर ही दफ़ा करते रहे। लेकिन जब तलवार पकड़कर दफ़ा करने का वक़्त आया, तो बलवाइयों ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी महसूर कर लिया था, और आपके आज़ाद रहने की सिर्फ़ एक ही सूरत छोड़ी थी कि आप मदीना से बाहर चले जाएँ। चनांचे अल्लामा इब्न साद लिखते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जब घर में मैसूर थे, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाने के लिए कासिद भेजा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगाम मिलते ही उठ खड़े हुए और चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक़्त वहाँ वो लोग भी मौजूद थे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरफ़दार थे। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोका और कहने लगे, तुम उन लश्करों को नहीं देखते, तुम्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त स्याह अमामा पहने हुए थे। आपने वो अमामा शरीफ उतारा और कासिद की तरफ फेंक दिया। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन को बिल्कुल ऐसे ही बताओ जो तुमने यहाँ देखा है। फिर आप मस्जिद से निकलकर नवाहे मदीना अजाजियत में चले गए। इसके बाद जब बागी लोग हज़रत उस्मान को शहीद करने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचे, तो आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं उस्मान के खून से बरी ज़िम्मा हूँ, ना मैंने कत्ल किया और ना ही इशारा तक किया। दोस्तों, इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजबूरी और बेबसी का अंदाज़ा होता है कि आप किस कदर मजबूर कर दिए गए थे। उस वक़्त यानी आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। हज़रत इसलिए आप मदीना छोड़कर नवाही इलाके की तरफ तशरीफ़ ले गए थे। इससे ये भी साबित होता है कि ऐन उस वक़्त कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बलवाइयों ने हमला कर दिया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में मौजूद नहीं थे, और अगर बिलफ़र्ज़ आप वहाँ मौजूद होते और आपके सामने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया जा रहा होता, तो यकीनन आप कभी ऐसा ना होने देते।
پھر چاہے آپ کو خود ہی تلوار تھام کر میدان میں کیوں نہ اترنا پڑتا۔ عزیزان اب ذرا غور کریں اس صورت میں کہ جب تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسحور ہی کر لیا گیا تھا، تو آپ کس طرح حضرت عثمان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے؟ حالانکہ اس وقت مدینے میں 700 کے قریب صحابہ بھی موجود تھے جو کہ حج پر نہیں گئے تھے، لیکن وہ سب کے سب بھی تقریباً 3000 بلوائیوں کے نرغے میں تھے، اور پھر مولا علی کے سمیت کسی ایک کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ معاملہ اس قدر طول پکڑ لے گا کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہاں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اب بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں موجود بڑے بڑے نامور صحابہ کرام نے مصلحت کے تحت کنارہ کشی بھی اختیار کر لی تھی تاکہ شام و بصرہ سے جو لشکر آ رہے ہیں وہ مدینہ پہنچ جائیں، اور جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس پہنچ جائیں۔ یعنی ان کو یقین تھا کہ ان کے آتے ہی یہ فتنہ پرور بلوائی معاشرہ ختم کر کے واپس لوٹ جائیں گے، لیکن یہ معاملہ اس قدر جلد امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک پہنچ جائے گا کسی کے خیال میں نہیں تھا۔ البتہ ان صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کو ضرور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مأمور کر دیا تھا تاکہ امیر المومنین کو ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ اور وہ یہ کہ امیر المومنین حضرت عثمان نے بھی مدینہ میں موجود صحابہ کرام کو سختی سے منع فرما دیا تھا کہ بلوائیوں سے جنگ نہ کی جائے۔ چنانچہ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرے کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، یا امیر المومنین، ہم خاموشی سے ہی مار کھا لیں یا آپ لڑائی کا حکم دیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ میں بھی قتل ہو جاؤں اور دوسرے مسلمان بھی سب قتل ہو جائیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو فرمایا، اگر تو نے ان کا ایک آدمی بھی قتل کر دیا تو وہ تمام مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں یہ سن کر واپس لوٹ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں، باغی تو آئے ہی فساد کی نیت سے تھے، حج کرنے جا رہے تھے، یہ تو بہانہ تھا۔ در پردہ ان کی نیت کچھ اور تھی، اس لیے تو مدینہ ہی رہ گئے تھے، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی اس کی خبر نہ تھی۔ اس لیے صحابہ حج پر روانہ ہو گئے تھے اور بلوائیوں کو میدان صاف مل گیا تھا۔ اس کے علاوہ بلوائیوں نے بڑے بڑے نامور صحابہ کرام پر پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ وہ حضرت عثمان سے ملاقات نہ کر سکیں، اور امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل تنہا کر دیا جائے۔ دوستوں، ان تمام حوالوں اور دیگر کتب میں شامل درجنوں روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین امیر المومنین حضرت عثمان کی شہادت کے وقت مدینہ میں موجود تھے، ان کے قتل سے راضی تھے، اور نہ ہی آپ نے اس کا اشارہ تک کیا تھا۔ رہی یہ بات کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قتل سے ناخوش تھے تو جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے تو آپ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزائیں کیوں نہ سنائیں؟ باعث طوالت اس کی تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔